अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 3 में हमने डोब्रिनर लॉ ऑफ ट्रेड और साथ ही न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव को डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। आज है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस करना है मॉडर्न पीरियडिक टेबल कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल को कैसे डिजाइन किया, ये क्यों डिजाइन किया, ये बाकी जो पीरियडिक टेबल थे वो क्यों नाकाम हुए, इसका रीजन क्या है। जो कि इससे पहले आपको पता है कि मेंडलीव ने पीरियडिक टेबल को डिजाइन किया था, जो कि बाकी जो साइंटिस्ट है उससे अच्छा पीरियडिक टेबल इसने डिजाइन किया था, लेकिन वो नाकाम क्यों हुआ, उसका रीजन क्या था। जितने भी आपके जहन में क्वेश्चन है वो आपको इस लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडर्न पीरियडिक टेबल, इसका डिफिनेशन क्या है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहां पे इस पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट मौजूद है या मोजले ने इस एलिमेंट को जो अरेंजमेंट दिया, किसकी बुनियाद पर दिया, एटॉमिक नंबर की बुनियाद। इससे पहले जितने भी पीरियडिक टेबल थे उसका जो बेस था वो क्या था, एटॉमिक मास, और इनका जो बेस था वो है एटॉमिक नंबर। अब स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि वो क्यों फेल हुए या उनका जो पीरियडिक टेबल था वो सक्सेस क्यों ना हो सका। इसका रीजन क्या है। नंबर 1 रीजन यह है कि यहां पे एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर कौन सा पीरियडिक टेबल रखा, मॉडर्न एटॉमिक नंबर। अब आपका क्वेश्चन बनता है सर एटॉमिक नंबर को किसने डिस्कवर किया था। ये मोजले ने डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया, एच मोजले ने, यानी हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल को बनाने से पहले सबसे पहले एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। कौन सी सन में, 1913 में। 1913 में इसने किस चीज को डिस्कवर किया, एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर को डिस्कवर करने के बाद डायरेक्ट एक पीरियडिक टेबल डिजाइन किया, बना दिया। उस पीरियडिक टेबल का जो नाम था वो क्या है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मेंडलीव ने इससे पहले जो पीरियडिक टेबल बनाया था उसका जो बेस था किस चीज के ऊपर था, एटॉमिक मास के ऊपर था। इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल ने भी कॉपी किया है किससे, मेंडलीव से, लेकिन उसे एक अलग चीज, यानी उसका जो बुनियाद था, जो बेस था वो एटॉमिक मास के ऊपर था। इसका जो बेस है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर है। ये अभी तक नाकाम इसलिए नहीं हो रहा है। अगर आप कहें कि सर एटॉमिक मास के ऊपर जब उनका बुनियाद रखा वो नाकाम क्यों हुआ, उसका रीजन यह है कि उसने हमें आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया। किस चीज के बारे में, आइसोटोप्स के बारे में हमें नहीं बताया। अब आपको पता है कि आइसोटोप्स क्या है। इससे पहले लेक्चर यानी चैप्टर नंबर 2 में मैंने आइसोटोप्स के बारे में भी लेक्चर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो, उस लेक्चर को भी वॉच कर सकते हो। आइसोटोप्स का मतलब क्या होते हैं, जिसका एटॉमिक मास चेंज हो, ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास चेंज हो रहा हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, इस एलिमेंट को क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। ये उस एलिमेंट के आइसोटोप्स है। जिस तरीके से कार्बन आपके पास 12 है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। मेंडलीव ने इस चीज को डिस्कस नहीं किया। ये जो आपके पास आइसोटोप्स है इस चीज को डिस्कस नहीं किया। अगर आप कहें कि सर मोजले ने किससे इसको डिस्कस किया, अब आपको पता है ये जितने भी आइसोटोप्स है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। एटॉमिक नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। इस पीरियडिक टेबल के ऊपर इसका कोई असर नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। रीजन क्या है, रीजन तो यह है कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। मेंडलीव की पीरियडिक टेबल के ऊपर इसका इफेक्ट था। क्यों था, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 14। तो वहां पे कार्बन के लिए एक बॉक्स था। फॉर एग्जांपल मेंडलीव के मुताबिक कितने बॉक्स होने चाहिए, 3 बॉक्स। क्यों, क्योंकि कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है। तो इसी बुनियाद पर उसका पीरियडिक टेबल नाकाम हुआ। और यह भी आपको पता है कि ऐसे एलिमेंट मौजूद है जिसका एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक मास सेम है। अगर आप कहें कि कौन सा, फॉर एग्जांपल तो आपके पास है कैल्शियम, आपके पास है आर्गोन, दोनों का एटॉमिक मास 40, इसका भी 40। तो यहां पे मेंडलीव ने इस एलिमेंट को अपने पीरियडिक टेबल में गलत रखी। ठीक है, मॉडर्न ने इस एलिमेंट को अरेंजमेंट दिया एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, और वहां पे उनका अरेंजमेंट सही हुआ। क्योंकि इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है इसका 20 होता है, इसका 19 होता है, 19। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, चेंज है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है पीरियडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो। सबके एटॉमिक नंबर चेंज है।
और ऐसे एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास क्या है, सेम है। एटॉमिक मास क्या है, सेम है, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोबर। आइसोबर जिसका एटॉमिक मास सेम हो, यानी ये जो आपके पास एटॉमिक मास इनका सेम है, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोबर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आइसोबर। तो इस बुनियाद पर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल गलत हुआ, सक्सेस ना हो सका। इसका मेन रीजन यही था। ठीक है, उम्मीद यहां तक समझ में आया होगा। अब डेफिनेशन तो समझ में आया होगा, क्योंकि डेफिनेशन में यह है कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर। फॉर एग्जांपल मेंडलीव नहीं बल्कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मोजले ने इसको इस तरीके से अरेंजमेंट दिया, किसकी बुनियाद पर दिया, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, और एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर वो प्रॉपर्टीज को भी रिपीट करते हैं। जब एलिमेंट प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं, ये जो आपके पास क्या लिखा है, पीरियोडिसिटी, चैप्टर का जो नाम है, क्या नाम है, पीरियोडिसिटी। इसका मतलब क्या है, द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल। कुछ टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद जो एलिमेंट है वो अपने प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं, वो जो प्रॉपर्टीज रिपीट होते हैं उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। जब एलिमेंट अपने प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। इस पीरियोडिसिटी के बारे में मेंडलीव से क्वेश्चन हुआ, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्शन लगी, लेकिन उसके पास उसका कोई आंसर नहीं था। उसे ये क्वेश्चन क्या कि आपने जो एलिमेंट रखे, फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास लिथियम है, आपके पास फॉर एग्जांपल सोडियम है, और आपके पास फॉर एग्जांपल यहां पे पोटेशियम है। ठीक है, क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 19 है। अच्छा सॉरी, यहां पे अर्गोन मैंने लिखा, अर्गोन नहीं होगा, पोटेशियम होगा। ठीक है, ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर आप चेक कर सकते हैं। कैल्शियम में एक अर्गोन ऐसे कुछ एलिमेंट है, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास बिल्कुल सेम, आप पीरियोडिक टेबल में चेक कर सकते हो। इन दोनों में से एक ना एक तो होगा, ठीक है, अर्गोन या पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 40 है। आप पीरियोडिक टेबल में खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया, लिथियम है, सोडियम है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 3। किससे क्वेश्चन हुआ, मेंडलीव से। मेंडलीव से क्वेश्चन हुआ कि पीरियोडिसिटी जो आप बता रहे हो कि कुछ वक्त के बाद एलिमेंट अपने प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं, क्यों रिपीट करता है, इसका रीजन क्या है, इसका काजेस क्या है, काजेस ऑफ पीरियोडिसिटी। उसके पास इसका कोई रीजन नहीं था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मोजले ने यह कहा कि इसका जो रीजन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको क्वांटम नंबर के बारे में पता नहीं है, क्योंकि क्वांटम नंबर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में है, लेकिन यहां पे किसके ऊपर डिपेंड करता है, बस आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, मोजले ने हमें यह बताया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे करना है, 1s2 2s1, सोडियम का 1s2 2s2 2p6 2p6 के बाद 3s1 2 2 6 10 और 11 इलेक्ट्रॉन। अब पोटेशियम का चेक कर सकते हो, 1s2 2s2 2p6। अच्छा यहां पे कर देते हैं, ठीक है, आपको फिर नजर नहीं आएंगे। पोटेशियम का मैं यहां पे करवा रहा हूं, ठीक है, पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने में टोटल 2 2 10, और यहां पे आपके पास 12 18, और 3p6 के बाद आपके पास कितने आ रहे, 4s1। ठीक है, अब आपको नजर आ रहे कि फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट मौजूद है उनकी आउटर मोस्ट शेल में, उनकी वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल का मतलब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यहां पे एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। यहां पे इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 1, और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 1। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये जो एलिमेंट रखे हैं फर्स्ट ग्रुप में, इनका जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने की वजह से इसको हमने क्या नाम दिया, पीरियोडिसिटी। इसका रीजन क्या है, क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में कितने आ रहे हैं, वैलेंस शेल में कितने आ रहे हैं, 1 1 इलेक्ट्रॉन। इसका जो रीजन था वो किसके पास नहीं था, मेंडलीव। क्योंकि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उस वक्त मोजले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर नहीं किया था। उसने कहा था कि जितने भी एलिमेंट है वो डिपेंड करता है एटॉमिक मास के ऊपर, मेंडलीव ने कहा था। लेकिन मोजले ने कहा कि एलिमेंट डिपेंड करता है अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो, चाहे वो केमिकल हो या फिजिकल हो, वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं, एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ये किसने कहा था, ये मोजले ने कहा था। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा मॉडर्न पीरियड टेबल। इसका जरा सा एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन, these are tell us that according to their increasing atomic number and then they repeat their properties after regular interval। ये तो मैंने बता दिया
कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं। जिस तरीके से फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट रखे हैं उनके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से सेकंड ग्रुप में 2, तीसरे ग्रुप में 3, चौथे ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन, पांचवें ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। छठे ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन, जिस तरीके से आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से सातवां जो आपके पास ग्रुप है जिसको हमने क्या नाम दिया, हेलोजन, ठीक है। सातवें ग्रुप में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन क्लोरीन वहां पे हमने रखे, ठीक है। इस तरीके से आपके पास नोबल गैस फैमिली जिनके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसको इलेक्ट्रॉन लेने देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्टेबल है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको कितने ग्रुप में डिवाइड किया, कितने मेजर ब्लॉक्स है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे सबसे पहले मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल ग्रुप कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है, 18। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सर यहां पे 18 ग्रुप क्यों है, ए के अंदर 8 ग्रुप है, सर ग्रुप बी के अंदर 8 है, 8 नहीं है बल्कि 10 है, क्यों? ग्रुप के बारे में आपको पता है, जो वर्टिकल कॉलम है टॉप से बॉटम जो कॉलम है उसको हम ग्रुप कहते हैं। टॉप से बॉटम जो कॉलम है वो कितने, 18 है। लेकिन वहां पे ग्रुप बी जो आपके पास 8वां बी ग्रुप है, 8वां बी, ठीक है। ये जो आपके पास 8वां बी ग्रुप है उसके कॉलम कितने हैं, आपको पता है 3 कॉलम है। 8वां बी में कितने कॉलम है, 1 2 3। इसकी वजह से वहां पे कितने ग्रुप बने, 10 ग्रुप बने, क्योंकि हमने क्या ना, मैंने आपको क्या कहा, टॉप से बॉटम जितने भी वर्टिकल कॉलम है टॉप से बॉटम उसको ग्रुप कहते हैं। और जो आपके पास हॉरिजेंटल रो है पीरियोडिक टेबल में उसको पीरियड कहते हैं। टोटल पीरियड कितने, फॉर एग्जांपल आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है वो इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि यहां पे बनाना है, ठीक है, ठीक है। यहां पे भी बना दे इस तरीके से। और ये आपको पता है यहां पे हाइड्रोजन होता है और यहां पे हीलियम होते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास ये जो कॉलम नजर आ रहे हैं टॉप से बॉटम में, ठीक है, ये जो कॉलम है ये कौन सी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये आपके पास एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक। और ये जो आपके पास यहां से लेकर यहां तक जो एलिमेंट है इसको हम पी ब्लॉक कहते हैं। इसके सेंटर में जो है ये, सॉरी यहां पे ये, इसको कहते हैं डी ब्लॉक। इसको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक। और नीचे आपके पास जो 2 रो नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो आपके पास 2 रो है इसको क्या कहते हैं, लैंथेनाइड, और इस रो को क्या कहते हैं, एक्टिनाइड, ठीक है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज। और टोटल पीरियड कितने, पीरियड आपके पास कितने, हाउ मेनी पीरियड आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियड टेबल, 7 पीरियड है। कितने पीरियड है, 7। ब्लॉक कितने हैं, मेजर ब्लॉक्स 4 है, एस पी डी एंड एफ। एफ कौन सा ब्लॉक है, ये जो आपके पास लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड जो ब्लॉक जो आपके पास रो है इसको क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक। लैंथेनाइड एक्टिनाइड के जो रो है उसको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक। ये आपके पास मॉडर्न पीरियड टेबल है, ये अभी तक नाकाम नहीं हुआ। कौन सी सन में बना है, 1913 में बना हुआ है, 1913 में ये बना हुआ है, लेकिन अभी तक नाकाम नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है, कम से कम इसका 100 से अबव साल पूरे हो रहे हैं लेकिन अभी तक ये नाकाम नहीं हुआ। नाकाम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एलिमेंट जो है उनका जो एटॉमिक नंबर है वो ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो। अभी तक कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, ठीक है। जितने भी एलिमेंट है सबका एटॉमिक नंबर चेंज है। मेंडलीव का इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट का सेम भी है और आइसोटॉप्स की वजह से मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो कामयाब ना हो सका, ठीक है। ये तो आज का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है लेक्चर नंबर 2 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।